दर्शाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। केवल 5 मिनट चाहिए। जिस समझदारी से आप लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं कि हमें शांत रहना है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ केवल 5 मिनट के लिए आप दिल खोल के हंसिएगा और मेरी बात आपको जहाँ भी अच्छी लगे वहाँ दोनों हाथों से ताली बजा दीजिएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंच पर मैं मौजूद हूँ, ठीक है? तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ जो मिमिक्री करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कई कलाकारों को लेके आने वाला हूँ और अपनी शिक्षा जगत की कुछ परेशानी को आपके सामने रखने वाला हूँ। आपको जहाँ पर भी जैसा भी अच्छा लगे वैसे ताली जरूर बजाइएगा, कहीं रुकिए मत, डरिए मत किसी से। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीएसएफ साहब एक फरमान जारी करते हैं और वीडियो कॉल में कहते हैं, वो कहते हैं राजकुमार की आवाज में, देखिए क्या कहते हैं। जानी, अब 15 मार्च तक अगर विद्यालय निपुण नहीं बना तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? तो ये बीएस साहब का फरमान था। अब सभी शिक्षकों ने समझ लिया। अब देखिए शिक्षक, हमारे शिक्षक क्या क्या जिम्मेदारी उठाते हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं दीवाना। देखिए दीवाना कहते हैं, बताइए मैडम जी मैं क्या करूं, मैं परिवार सर्वेक्षण भी करूंगा, जुटाइस का काम भी करूंगा और ये करूंगा, एमडीएम भी करूंगा, आप जो बताइए मैं वो करूंगा, मैं किसी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। बताइए, हमारा शिक्षक बिल्कुल कर्मठ और कमर तरीके से काम करता जा रहा है, लेकिन कुछ शिक्षक हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो बेचारे काम से बेचारे दब जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अरे भैया क्या क्या काम करें, अरे यूटाइप करें, आधार कार्ड करें कि राशन कार्ड करें, अब तो आयुष्मान कार्ड भी दे दिया है, ऊपर से ये मोबाइल चलाना भी नहीं आता, क्या करें? अब हमारे सारे शिक्षक जाते हैं कि हमें जॉब से इस्तीफा देना है। इस्तीफा तैयार करके हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, अब वो भैया साहब नमस्कार, हम तो इस्तीफा देना चाहते हैं, ले लीजिए। तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, अरे खामोश, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके ब्लॉक का खंड शिक्षा अधिकारी हूँ और आपकी बात रखने के लिए मैं तत्पर हूँ। चलो मेरे साथ, हम सब मिलकर इस्तीफा देंगे। अब ये सारे इस्तीफा देने आते हैं बीएसएफ साहब के पास। अगर बीएसएफ साहब की ये बात आपको अच्छी लगती है तो तालियां रोकना मत, क्योंकि ये मेरी लास्ट आवाज है। लेकिन इससे पहले हमारे एक शिक्षक हैं, आपने देखा होगा फिल्म में कम से कम 100 गोलियां लगने के बाद मिथुन चक्रवर्ती जिंदा रहता है। 100 गोलियां लगने के बाद मिथुन चक्रवर्ती जिंदा रहता है। इसीलिए हमारे शिक्षक को 100 जिम्मेदारियां देने के बाद भी वो अब भी कहता है, क्या कहता है, बताइए सर, मैं अभी भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए कौन सा परिवार सर्वेक्षण करना है, या यूटाइस करना है, या आयुष्मान कार्ड बनाना है, मैं अभी भी तैयार हूँ। बताइए, मैं जब तक मेरे खून में है, जब तक मेरे बॉडी में एक खून का कतरा है, मैं तब तक विद्यालय को निपुण बना के रहूंगा। कोई शक? बहुत बढ़िया। खंड शिक्षा अधिकारी को लेके कि अब हमें रिजाइन देना ही है। अब हमारे खंड शिक्षा का, अब हमारे बीएसएफ साहब क्या कहते हैं, ये मेरी लास्ट है, मेरा टाइम खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां रोकना मत, जोरदार बजाना। अब हमारे बीएस साहब और सारे लोग आ जाते हैं। अब बीएस खंड शिक्षा अधिकारी, सर नमस्ते। नमस्ते सर, ये हमारे यहाँ के टीचर हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके ये परेशान होके आपके सामने इस्तीफा देने आए हैं। तो हमारे पी साहब कहते हैं, जानी, ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और हाँ, अगर 15 मार्च तक विद्यालय निपुण नहीं हुआ तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब का मैं एक दिन का वेतन रोकूंगा। और एक बात और सुन लीजिए
जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं ये भी बच नहीं सकते हैं। अगर विद्यालय निपुण नहीं बना तो मैं सबका वेतन काटूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।